मोटापा सिर्फ ज़ाहरी तौर पर ही इंसानी जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी ये इंसानी जिस्म और उसके अज़ा के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं मोटापे के असबाब, इसकी अलामात और इसके असूल इलाज के साथ साथ आपको दो इंतहाई बेहतरीन होम रेमेडीज़, इनके अज्जा बनाने का तरीका, इनका मिजाज और मुद्दत इस्तेमाल के बारे में भी बताऊंगा। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब-ओ-सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, इस वीडियो में हम मोटापे के असबाब का जायज़ा लेंगे, उसके साथ साथ इसकी अलामात आपको बताएंगे और फिर इलाज की तरफ बढ़ेंगे। जब तक आपको किसी भी मर्ज़ के पैदा होने के असबाब का इल्म नहीं होगा तो उस वक्त तक तिबी इलाज मुआलजा आपके किसी काम का नहीं है, बल्कि बाज़ सूरतों में तो ये आपके लिए इंतहाई नुकसान का सबब भी बन सकता है। इसलिए हमेशा मर्ज़ के सबब को जानने की कोशिश करें और उसके बाद तिबी अद्वियात को इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हम मोटापे के जो असबाब हैं उसका जायज़ा ले लेते हैं। तो मोटापे का आगाज़ जो है वो आराम परस्ती से होता है, यानी डट कर खाना, वक्त बे वक्त खाते रहना और खाना खाने के बाद सो जाना, बैठ जाना, वर्जिश ना करना, जिसकी वजह से जो है जिसमें चर्बी बढ़ना शुरू हो जाती है और मोटापे का आगाज़ हो जाता है। इसके अलावा बलगमी ग़िज़ाओं, मिसाल के तौर पर चावल, दूध, मक्खन, मलाई और जूसेस, गाजर का जूस हो गया, ठीक है जी, या गजरेला हो गया, या वो ग़िज़ाएँ जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो है मिजाज रखती हैं, उनका ज़्यादा इस्तेमाल। इसके अलावा ठंडे माहौल में रहना, एसी के माहौल में रहना, वर्जिश बिल्कुल ना करना, ठीक है। और इन असबाब के अलावा डिप्रेशन, एंज़ाइटी, डर, खौफ भी मोटापे को बढ़ाने के असबाब में शामिल है। इसके अलावा ज़्यादा नींद लेना या इंतहाई कम सोना, दोनों सूरतों में भी मोटापा हो सकता है, यानी सोने में भी हमें इतदाल का सहारा लेना चाहिए। इसके अलावा बेकरी मसनूआत, केक, बिस्किट, पेस्ट्री, डोनट वगैरह का बेदरेग इस्तेमाल भी मोटापा बढ़ाने का सबब बनता है। इसके अलावा हार्मोन्स का बिगाड़, ये भी जो है मोटापे को पैदा करने का सबब बनता है। कानून मुफरद अज़ा की इस्तिलाह में देखें तो हकीकी मोटापा जो है वो खिलते बलगम और दिमाग व आसाब की तेज़ी से हुआ करता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गए मोटापा पैदा करने के असबाब। अब हम मोटापे के नुकसानात और इसकी अलामात का जायज़ा लेते हैं। दोस्तों, जब हमारा वज़न बढ़ना शुरू होता है तो ये बढ़ा हुआ वज़न जहाँ बैरूनी तौर पर उम्र को बहुत ज़्यादा बढ़ाकर पेश करता है, हुस्न जवानी को तबाह व बर्बाद कर देता है, वहाँ हमारे जो अंदरूनी आज़ा हैं उन पर मुसलसल और बेवजह दबाव की वजह से, यानी चर्बी के दबाव की वजह से जो है ये मोटापा इंतहाई तबाहकुन साबित होता है। ये मोटापा दिल के अमराज का सबब बनता है, शरियानों को तंग कर देता है, कोलेस्ट्रोल को बढ़ा देता है, यूरिक एसिड को बढ़ा देता है, खून को इंतहाई गाढ़ा कर देता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा देता है, लीवर जो है वो फैटी हो जाता है, लीवर के ऊपर, आंतों के ऊपर भी चर्बी आना शुरू हो जाती है, ठीक है ना जी। और इसके अलावा जो है हमारा जो लबलबा है वो मोटापे से अगर मुतासर होगा तो शुगर का आर्ज़ा लाहक हो जाएगा, ठीक है। बिनाई पे असर पड़ेगा, बाल तेज़ी से सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे, स्पर्म्स की कमी हो जाएगी, बांझपन हो जाएगा, अगर कोई ख़ातून है तो उसकी फ़्लैपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है जी। वेरिकोस का मसला दरपेश हो जाएगा, रहम में रसोलियाँ बन जाएंगी, जिसमें रसोलियाँ और गिल्टियाँ पैदा हो जाएंगी। तो ये मोटापे के नुकसानात हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं इसके असूल इलाज की तरफ और देखते हैं अपनी दो बेहतरीन होम रेमेडीज़, इनके बनाने का तरीका। लेकिन उससे पहले परहेज़ को समझ लें कि कम खाएं, वक्त पर खाएं, हफ्ते में एक दिन रोज़ा रखें,
नमाज की पाबंदी करें। नमाज दुनिया की सबसे बेहतरीन वर्जिश है। इसके अलावा इजाफ़ी वर्जिश करें, पैदल चलें जितना चल सकते हैं। और इसके अलावा मोटापे का जो भी सबब हो, जो ऊपर हम बयान कर चुके हैं, उसको छोड़ दें, क्योंकि जब तक आप सबब को नहीं दूर करेंगे आपका मसला हल नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं अपनी पहली होम रेमेडी को, जो कि एक कहवे पर मुश्तमिल है। इसमें आपने लेनी है दालचीनी 2 ग्राम, अजवाइन देसी 1 ग्राम और अदरक 1 ग्राम, और गुड़ आपने 2 ग्राम लेना है, और पानी आपने 1.5 कप लेना है। इस पानी में सारी चीज़ें मिलाकर आपने इसको इतना उबालना है कि पानी 1 कप रह जाए। तो अब आपने इसको पुन छान लेना है और इसमें लीमू के 5 कतरे मिलाकर सुबह और शाम खाली पेट इस हर्बल ड्रिंक, हर्बल टी को पीना है, और कम अज़ कम 1 माह तक इस्तेमाल करें। ठीक है, अगर आगे भी ज़रूरत हो तो 1 हफ़्ते का वक्फ़ा देने के बाद आप इसको फिर शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इस हर्बल टी का जो मिजाज होगा वो होगा खुश्क गर्म, और ये जिगर को तेज़ करेगी, हरारत यानी सफ़रा को बढ़ाएगी, और मोटापा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता 1 से 1.5 माह में जो है वो कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपनी दूसरी होम रेमेडी को। ये एक पाउडर फॉर्म में है। तो इसमें आपने सबसे पहले लेना है तेज़ पत्ता, जिसको कड़ी पत्ता भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आपने लेनी है सना मक्खी, और तीसरे नंबर पर आपने लेना है पुदीना खुश्क। ये अज्जा ताज़ा होने चाहिए, ज़्यादा पुराने ना हों। ठीक है, तीनों बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए। ठीक है, और आधी चम्मच चाय वाली सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। इस होम रेमेडी से अगर आपको मोशन लगते हैं तो दवा की मिकदार कुछ कम कर लें, और अगर इस मिकदार खुराक पे मोशन नहीं लगते तो फिर दवा की मिकदार थोड़ी सी बढ़ा लें। इस होम रेमेडी का जो मिजाज होगा वो होगा गरम खुश्क। ठीक है जी, और ये भी आपने कम अज़ कम 1 माह इस्तेमाल करनी है, तो इंशाल्लाह बढ़ा हुआ मोटापा जो है वो दूर हो जाएगा। अच्छा, इन होम रेमेडीज़ में से कोई आपने इस्तेमाल की हो, उससे आपको क्या फ़वाइद मिले हों, आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा, ताकि हम भी आपके तजर्बे से फ़ायदा उठा सकें। और इस वीडियो के मुतालिक आपका अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, फ़ोन पे नहीं, कमेंट्स सेक्शन में। मैं इंशाल्लाह उसका आपको जवाब दूँगा। हो सकता है कि मैं हफ़्ते में 1 दिन जो है आपके सारे सवालात को लेकर एक वीडियो बना दूं, और उस वीडियो में आपके सारे सवालात का तफसील से जवाब दूं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें।